नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर, लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज अपन देखेंगे वो है जैन धर्म, जबकि इससे पूर्व हमने जो वीडियो में देखा था वो था बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म की बात करेंगे और जैन धर्म में जो है कौन कौन से तीर्थकर हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो आप अपनी हेडिंग है, टॉपिक का नाम है वो है जैन धर्म। कौन सा है? जैन। हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है कई सारे धर्म संप्रदाय का उदय हुआ और उसमें से दो प्रमुख धर्म संप्रदाय हमारे सामने हैं। वो था एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन। और मैंने जैसा कि बताया दोनों की प्रकृति कैसी थी, दोनों ही जो है अनास्तिक थे, दोनों ही अनिश्वरवादी थे, ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो जो लोग लाइव आए हैं उनका मेरा नमस्कार, स्वागत है उन लोगों का। जल्दी से जो है और लोगों को सेशन शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर देंगे भाई। आपके बौद्ध धर्म के 2 वीडियो बचे, बाकी 16 वीडियो ऐड किए हुए हैं। गुड इवनिंग मयंक, गुड इवनिंग जीएसएस जनकली, गुड इवनिंग हरीश कुमार, नील सिंह यादव, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार भाई। तो जैन धर्म की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जैन शब्द जो है ये कहाँ से निकला है। तो इस शब्द की मैं उत्पत्ति की बात करूं या शाब्दिक अर्थ की बात करूं आप लोगों से कि जो है इस जैन शब्द है ये कहाँ से निकला है, तो ये शब्द निकला है जिन से। कहाँ से निकला है? जिन से। और जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। जैन शब्द निकला है वो कहाँ से निकला है? जिन शब्द से। और जिन संस्कृत भाषा का एक वर्ड है वहाँ से ये शब्द निकला है। और इस जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता किसका भाई? इंद्रियों का। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का। यानी कि अपने इंद्रियों को जीतने वाला है वो क्या कहलाएगा? जिन। और यहां से शब्द बना वो क्या है? जैन। इसलिए हम इसको कहते हैं जैन धर्म। ध्यान रखना, जैन धर्म जो है इसके अंदर हमें टोटल 24 तीर्थकर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 24 तीर्थकर। कितने तीर्थकर मिलते हैं? 24। तीर्थकर का मतलब होता है वैसे पार लगाने वाला। क्या लगाने वाला? पार। क्या? भवसागर में। यानी तीर्थ का मतलब होता है वो शिक्षाएं, वो नियम, वो दर्शन या फिर वो जो है एक प्रकार का दिया हुआ ज्ञान जो कर यानी पार लगाता है। ठीक है, तीर्थकर का मतलब क्या है? पार लगाने वाला। भवसागर से पार लगाने वाले को हमने क्या कहा है? पार लगाने वाला। ठीक है, भवसागर से पार लगाने वाले को हमने क्या कहा? तीर्थकर कहा। ध्यान रखना। और ऐसे कितने तीर्थकर मिलते हैं जैन धर्म के अंदर? हमें 24 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 24। नमस्कार भाई सबको। और अधिक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो 24 तीर्थकर हुए, हमें इनके बारे में देखना है। तो हम जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखनी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म में देखेंगे वो देखेंगे तीर्थकर। क्या देखेंगे? तीर्थकर। तीर्थकर में जो है हम 2 तरह से देखेंगे कि कौन से जो है इसमें ऐतिहासिक है और कौन से जो है अनैतिहासिक है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे जैन धर्म की जो है शिक्षाएं। क्या देखेंगे? शिक्षाएं व मान्यताएं। ठीक है। फिर देखेंगे हम जो है जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ। और क्या देखेंगे? जैन साहित्य। ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमें हर एक को उठा के देखना है कि पहले हम तीर्थकरों के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे शिक्षा एवं मान्यताएं, जो क्या क्या शिक्षाएं दी गई इनके द्वारा, फिर यहाँ कौन कौन सी संगतियाँ हुई है और जैन धर्म में क्या क्या साहित्य था। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। तो इन तीर्थकरों में जो है आपको ऐतिहासिकता 24 की संदिग्ध मानी जाती है। केवल तीर्थकरों में 2 तीर्थकरों को जो है ऐतिहासिक है। कितने तीर्थकर ऐतिहासिक है? 2 तीर्थकर। कौन कौन से हैं?
तो सुन लीजिए, एक तो है आपका पार्श्वनाथ, कौन सा है, पार्श्वनाथ, और दूसरे हैं महावीर। कौन से हैं, महावीर। अब आपको पूछे कि प्रथम ऐतिहासिक जैन तीर्थकर कौन से हैं, तो ये पार्श्वनाथ है। कौन से हैं, पार्श्वनाथ। ये क्या है, प्रथम ऐतिहासिक जैन तीर्थकर है, यानी जिनको हम प्रमाणिक मान सकते हैं वो कौन से हैं, पार्श्वनाथ है, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर। ठीक है। और महावीर के बारे में बात करें तो ये अंतिम तीर्थकर है। क्या है, अंतिम तीर्थकर है, वो कौन से हैं, महावीर। जैन धर्म के अंतिम कौन है, महावीर। अब आपसे जब अंतिम पूछेंगे तो फिर आपसे प्रथम भी पूछेंगे। तो प्रथम तीर्थकर जो होंगे, प्रथम तीर्थकर जैन धर्म में होंगे, वो होंगे ऋषभदेव। क्या नाम है, ऋषभदेव। इनका अन्य नाम मिलता है आदिनाथ। क्या मिलता है आपको अन्य नाम, आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टोटल 24 तीर्थकर माने गए हैं, और इसमें से अंतिम तीर्थकर कौन से हैं आपके, महावीर है। कौन से हैं, महावीर है। ठीक है, चलिए, तो ये है। इसके अलावा जो है हमें ध्यान में कौन कौन से तीर्थकर रखने हैं, तो जो है ध्यान में रखने हैं वो देख लीजिए। आपको प्रथम एक दो ध्यान में रखने जरूरी है। जैसे प्रथम तीर्थकर होंगे वो कौन से होंगे, ऋषभदेव। ठीक है। दूसरे जो होंगे अजीतनाथ। तीसरे जो होंगे, तीसरे का नाम था आपका सुमितनाथ है, ऐसा कुछ नाम है तीसरे का। चलो, फिर रखने हैं आपको जो है 21, 22 और आपका जो है 23, 24। 21वें होंगे नेमिनाथ। क्या होंगे, नेमिनाथ। 22वें होंगे अरिष्ट नेमी। कौन होंगे, अरिष्ट नेमी। और 23वें कौन होंगे, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ पार्श्वनाथ। जो प्रथम ऐतिहासिक माने गए हैं वो पार्श्वनाथ इनके क्या हो जाएंगे, पार्श्वनाथ जो है इनके 23वें तीर्थकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम कौन होंगे, महावीर होंगे। कौन होंगे, 24वें और अंतिम महावीर। दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो अरिष्ट नेमी है ना, ये अरिष्ट नेमी, इसके बारे में सुन लो क्या है। ये अरिष्ट नेमी जो है ये भगवान श्री कृष्ण के समकालीन था। किसके समकालीन था, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन था। ध्यान रखना, किसके समकालीन था, भगवान श्री कृष्ण के। कौन सा जैन तीर्थकर समकालीन था, अरिष्ट नेमी था। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में भी इनका जिक्र मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि कृष्ण के जो है चचेरे भाई वगैरह ऐसे कुछ सीन है उसमें बताया गया है। और जो ये ऋषभदेव है इसका क्षेपक के रूप में ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, और बताया गया है कि ये जो है आपके राजा थे, कहाँ के, काशी या यहाँ कहीं के राजा बताते हैं इनको। इनके दो पुत्र हुए, भरत और बाहुबली। बाहुबली की श्रवण बेलगोला में बहुत बड़ी 17 फुट ऊंची पहाड़ को काट के मूर्ति बनाई गई है, जहाँ जो है महामस्तकाभिषेक होता है हर साल इनका। ठीक है, ये परंपरा है वहाँ पे। तो जो है ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि निम्न में से महामस्तकाभिषेक की परंपरा या प्रथा किससे संबंधित है, तो ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से संबंधित है, जो कहाँ है, श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला की ऐतिहासिकता और क्या है, तो मैंने आपको बताया कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है श्रवण बेलगोला में संथारा या संलेखना प्रथा से जो है क्या किया था, देह त्यागी थी या जीवन त्यागा था। हमने बात की थी उसके बारे में जब हमने मौर्य काल पढ़ा था। तो देखिए, तो इस तरह से हमें ये कुछ ध्यान रखने, जैसे ऋषभदेव है, अजीतनाथ है, नेमिदास नाथ है, अरिष्ट नेमी है, पार्श्वनाथ और महावीर। इसमें भी मैं तो यही कहूँगा, पहला जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है आपको, आदिनाथ ही मिलता है। और फिर ये नीचे वाले 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करेंगे, जो आज जो है वो करेंगे आपके पार्श्वनाथ और महावीर की। किसकी बात करेंगे, पार्श्वनाथ और महावीर की।
तो सबसे पहले थोड़ा सा पार्श्वनाथ देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ के बारे में क्या है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे ये थे आपके, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। और ये थे काशी के राजा। कहाँ के राजा थे? काशी के। और इनकी माता का नाम आपसे पूछे तो माता का नाम था, वो था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। पत्नी का नाम वामा है, ऐसा कुछ पत्नी का नाम भी मिलता है। चलिए, इनको जो है समेध पर्वत पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पे? समेध पर्वत पर जो है क्या मिला? पर्वत पर इनको ज्ञान मिला। क्या मिला? ज्ञान। जब इनको समेध पर्वत पे ज्ञान मिला तो इन्होंने जो है 4 व्रतों की बात की। 4 व्रत बताए। कौन कौन से? एक तो बताया सत्य। कौन सा बताया? सत्य। दूसरा क्या बताया? अहिंसा। ठीक है, क्या बताया? अहिंसा। तीसरा क्या बताया? अपरिग्रह। और चौथा क्या बताया? अस्तेय। तो जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये लास्ट में रख लेना। ये तीसरा ये कर देना, चौथा कर देना। 4 नियम बताए। कितने नियम बताए? 4। इसके साथ साथ इन्होंने जो है एक और बात की, श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी। कौन से वस्त्र? श्वेत वस्त्र धारण करने की जो है क्या दी? श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी। इसलिए कालांतर में जब जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बटा तो जो है उन्होंने जो है श्वेत वस्त्र धारण करने की परंपरा शुरू की, वो श्वेतांबरों ने की। इसलिए हम उनको कहते हैं श्वेतांबरों को, हम जो है श्वेत वस्त्र के कारण श्वेतांबर कहलाते हैं। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति किसने दी थी? वो पार्श्वनाथ ने दी थी। किसने दी थी? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ में क्या ध्यान में रखना आपको जो लोग नए जुड़े प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से। शुक्रिया शांतनु कुमार, आज आपका पहला दिन, इसके लिए शुक्रिया। हरिओम सिंह जी, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, शुक्रिया। 2 घंटे कोशिश करेंगे, 2 घंटे भी पढ़ाने की। किशन असवाल, संडे को हॉलीडे रहता है बिल्कुल। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग अजीत सिंह जी। हाँ, लील सिंह यादव, संडे को हॉलीडे रहता है। तो पार्श्वनाथ जो है, इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। माता का नाम प्रभावती था। और समेत पर्वत को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। कहीं कहीं जो है माता या पत्नी का वामा भी मिलता है, हालांकि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, कल कंफर्म कर दूंगा यदि आपको है तो। किसी बच्चे ने पूछा भी है, अपन कंफर्म कर लेंगे इसको। तो ये पार्श्वनाथ के बारे में इतना ध्यान रखना। 4 जो नियम बताए हैं, 4 व्रत, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किसने बताया है? ये आपकी दी है पार्श्वनाथ ने। यहाँ याद कर लेना, आगे भी काम आएंगे। और जो है श्वेत वस्त्र धारण करने की क्या देते हैं? अनुमति देते हैं। तो ये थे पार्श्वनाथ। अब बात करते हैं सर्वाधिक ऐतिहासिक, जिनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और वो है आपके कौन? महावीर। कौन है भाई? महावीर। महावीर के बारे में बात करते हैं। ये महावीर है। महावीर का जीवन काल जो है 540 बीसी से लेके 468 बीसी। फटाफट जो है मुझे यहाँ मैथ लगा के बताइए कितने वर्ष हुए? ये कितने वर्ष हुए मुझे बताना। तो इनके पिता का नाम आपसे पूछे, पिता का नाम पूछे तो ये सिद्धार्थ थे। जो बुद्ध के बचपन का नाम है वही महावीर के क्या है? पिता का नाम है। बस यहाँ ये ध्यान रखना, जो बुद्ध के बचपन का नाम है वही महावीर के पिता का नाम है। बस सिद्धार्थ था। ये ज्ञातक कुल के क्षत्रिय थे। कौन से कुल के क्षत्रिय थे? ज्ञातक कुल के, संघ के जो है क्या थे? क्षत्रिय थे। और इनके जो है, इनका ये गार्तक कुल जो है ये था आपके कौन से? वजी संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? वजी संघ का हिस्सा था। मैंने आपको संघ पढ़ाए थे 2, वजी संघ और मल संघ। मल संघ के अंदर जो है टोटल 2 क्षेत्र थे, कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा वही जहाँ से महावीर बुद्ध की निर्वाण हुआ या महापरिनिर्वाण मिला उनको।
ठीक है। और वजी संघ के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाके अभी जो है कुंडग्राम, जहाँ जन्म होगा किसका, आपके महावीर का। हम आगे देखेंगे, अभी इसमें दोनों जगह देखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ। तो ये पिता का नाम था। माता आपसे पूछे तो इसकी माता का नाम था आपके जो है त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। इसके बारे में भी जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये त्रिशला जो है, ये जो है आपके थी वो चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, चेटक की, ठीक है। चेटक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेटक की बहन चेलना की शादी होती है, वो होती है किससे, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार से। इस हिसाब से देखें तो बिंबिसार जो है वो महावीर के क्या हुए, मौसाजी हुए, कहने का मतलब मेरा, ठीक है ना। और जो आगे हम अजात शत्रु पढ़ते हैं बिंबिसार के बाद, तो अजात शत्रु महावीर के क्या होंगे, मौसी का लड़का होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना चीज का। तो चेटक महावीर का भी मामा है, चेटक अजात शत्रु का भी मामा है। तो चेटक की बहन जो है त्रिशला थी और एक चेलना थी। चेलना की शादी बिंबिसार से, त्रिशला की शादी किससे हुई, सिद्धार्थ से। किससे हुई, सिद्धार्थ से। ध्यान रखना। हाँ हाँ, बड़े तो लिख रहा हूँ, इससे बड़े क्या लिखूंगा। AK-47 गेम खेल रहे हो, गेम कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, बड़ा ही लिख रहा हूँ भाई, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा, माफ़ी चाहता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा भी बोर्ड की जगह भी तो नहीं मिलेगी मेरे को लिखने की। तो माता जो है त्रिशला है, ध्यान रखना। पत्नी का नाम पूछे आपसे तो पत्नी का नाम यशोदा होता है। क्या नाम है, यशोदा। ध्यान रखना। यशोधरा जो है वो आपकी बुद्ध की पत्नी का नाम था। दोनों में शुरुआती अर्थ सेम जैसा ही है, एक जैसा ही, देखना आप। यशोधरा, यहाँ यशोदा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जो छोटा नाम है वो महावीर की पत्नी है, बस। इस यशोदा से जो है एक इसकी पुत्री होती है, महावीर की पुत्री होती है, जिसका नाम होता है प्रियदर्शिनी। क्या नाम होता है, प्रियदर्शिनी। क्या नाम होता है, प्रियदर्शिनी, ठीक है ना। इस प्रियदर्शिनी की शादी होती है, उस जवाई का नाम होता है महावीर का जवाई जो होता है, जवाई या दामाद लिखूं ज़्यादा उचित रहेगा जवाई की बजाय, दामाद। महावीर का दामाद जो होगा उसका नाम होगा जमाली। क्या नाम होगा, जमाली। ये प्रियदर्शिनी किसकी वाइफ होती है, जमाली की। प्रियदर्शिनी वाइफ ऑफ जमाली, ठीक है। तो प्रियदर्शिनी की शादी किससे हुई, जमाली से हुई। ये जमाली जो है, ये जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी है। जमाली महावीर का क्या है, प्रथम अनुयायी है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, महावीर का दामाद जमाली महावीर का क्या था, प्रथम अनुयायी। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, महावीर के खिलाफ प्रथम विद्रोही कौन था, महावीर की खिलाफत सबसे पहले किसने की थी, तो प्रथम विद्रोही भी महावीर के खिलाफ होगा, वो कौन होगा, जमाली होगा। महावीर के खिलाफ दूसरा विद्रोह वो 30 गुप्त करता है, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली है और प्रथम विद्रोही भी कौन है, जमाली। क्लियर है। चलिए, महावीर के बचपन का नाम आपसे पूछे, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का नाम आपसे पूछे तो क्या है, बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। महावीर ने जो है अपने भाई नंदीवर्धन को पूरा का पूरा राज्य दे दिया था। क्या नाम था भाई का, नंदीवर्धन। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से जो है महावीर का प्रारंभिक क्या होगा, जीवन होगा। आपको ध्यान में रखना है। महावीर के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, जो ग्यारतक कुल के क्षत्रिय है। ग्यारतक कुल कौन से संघ में हिस्सा था, वजी संघ का हिस्सा था। माता त्रिशला है, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, लिच्छवी नरेश। लिच्छवी भी किसका हिस्सा थे, वजी संघ का हिस्सा थे, लिच्छवी गणराज्य भी, ठीक है। वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इसकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शिनी थी, जिसकी किसकी वाइफ थी, ये जमाली की, यानी कि दामाद का नाम क्या है, जमाली है। ये जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी है, ठीक है, और प्रथम विद्रोही है। बचपन का नाम महावीर का क्या था, वर्धमान था, और भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन था। अब महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व जो है कहाँ हुआ, कुंडग्राम में हुआ। तो ये जो है आपको पूछे ग्यारतक कुल जो है वो कौन सा कुल है, कुंडग्राम में था। कुंडग्राम किसका हिस्सा है, वजी संघ का है। चलिए, और मृत्यु होती है वो होती है पावापुरी में। कहाँ होती है मृत्यु, पावापुरी में, ठीक है। ध्यान रखना। मैंने कमेंट में पूछा था कि कितने साल होते हैं, अभी तक किसी ने नहीं बताया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है मेरे ख्याल से।
किशन असवाल का आंसर आया है 72 साल। बिल्कुल आपको क्या करना है, ये लेस कर देने हैं। 500 में से 40 लेस करोगे कितने रहे पीछे 500, 500 में वापस जो है 468 लेस करोगे कितने रहे 32। तो 40 और 32 कितने हुए, उल्टा चलना है। कितने क्या चलना है, उल्टा चलना है। ईसा पूर्व जब भी घटना होती है उसमें हम उल्टे साल कम काउंट करते हैं। तो जो है 40 और 32 हो गए 72 वर्ष। कितने वर्ष है, 72 वर्ष। तो 72 वर्ष की अवस्था में महावीर को जो है मुक्ति मिल गई या मोक्ष मिल गया। कहाँ पे, आपके जो है पावापुरी में। अब मुझे बताइए पावापुरी कौन से संघ का हिस्सा थी। तो पावापुरी आपके जो है मल्ल संघ का हिस्सा थी। मल्ल संघ की 2 राजधानियां मैंने बताई थी, कुशीनारा और पावापुरी। एंशिएंट हिस्ट्री जब आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध के उत्थान तक पढ़ते हैं तब तक आपको महाजनपद के पीछे का चैप्टर याद होने जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीछे महाजनपद का वीडियो देख लेना, 40 या 44 मिनट का है। इसमें सारे महाजनपद और उसमें जो है उनके संघ बताए हुए हैं कि कौन से संघ उनके हिस्सा थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, सारा कुछ। तो वो जरूर देखना, वहाँ से आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, कौन सा गणराज्य है, कौन सा क्या है, सारा। ठीक है। तो कुंडग्राम में जन्म होता है और पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। क्या होती है, मृत्यु। तो ये था महावीर का प्रारंभिक जीवन। अब महावीर गृह त्यागेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल शुक्रिया पूजा साहू। बिल्कुल लाल सिंह यादव आप सही बता रहे हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और कंटेंट भी सही लग रहा है तो फिर जो है फटाफट लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए और लोगों से, ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। अब देखते हैं महावीर कौन से थे, महावीर। अब महावीर का हम देखेंगे जो है वो गृह वगैरह त्यागेंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 540 BC से लेके 400 जो है 68 BC तक ये जो है क्या रहेंगे, जिंदा। अब महावीर गृह त्यागेंगे, वो त्यागेंगे 30 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध ने 29 में, महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर क्या करेंगे, गृह त्यागेंगे। महावीर ने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गृह त्यागा। ठीक है। और फिर जो है और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। 30 वर्ष के ठीक बाद 13 माह बाद, कितने माह बाद, 13 माह बाद जो है उन्होंने क्या त्यागे, वस्त्र त्यागे। क्या त्यागे, वस्त्र त्यागे। महावीर ने कितने माह या कितने वर्ष की अवस्था, यानी कि 31 वर्ष और 3 माह, 1 माह। ठीक है ना। तो या तो ये समझ लीजिए, या फिर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, उसके ठीक 13 महीने बाद उन्होंने क्या त्याग दिए, वस्त्र। क्यों, क्योंकि उनको लगा कि ये जो है शर्म हया जो है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये मेरे कहीं ना कहीं जो है सांसारिक मोह के प्रति जो है आकृष्ट दिखा रहा है। और उन्होंने जो है वस्त्र त्याग दिए, क्योंकि उन्हें वे जो है बंधन रहित रहना चाहते थे। इसलिए उनको लगा कि ये उनकी साधना में या तपस्या में क्या डाल रहे हैं, खलल डाल रहे हैं। ठीक है। जब उनको लगा कि इस संसार से मेरा कोई वास्ता ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है। तो उन्होंने वस्त्र त्याग लिए अपनी साधना या तपस्या को जारी रखने के लिए। तो 13 माह बाद उन्होंने क्या त्यागे, वस्त्र त्यागे। इसके बाद इन्होंने तपस्या की, वो की इन्होंने मखल्ली गोपुत्र के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, मखल्ली गोपुत्र के साथ मिलके जो है इन्होंने मखली पुत्र गोसाल के साथ मिलकर इन्होंने क्या की, तपस्या की। अब मखली पुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय का आदमी था। कौन से संप्रदाय का था, आजीवक संप्रदाय। भारत में उस समय मैंने कैसा कहा कि 60-64 से अधिक संप्रदाय अस्तित्व में थे। आजीवक संप्रदाय का ये क्या था, संप्रदाय का अनुयायी था। और ये लोग जो है घोर नियतिवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, घोर नियतिवाद में विश्वास। नियतिवाद क्या है, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे और आप पढ़ नहीं रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नियति में लिखा हुआ है तो बिना पढ़े ही एग्जाम में पास हो जाऊंगा, और नहीं लिखा हुआ है सरकारी नौकरी मिलना तो फिर मैं कितना भी पढ़ लूँ नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो नियतिवादी वाले क्या विश्वास करते थे कि बिना प्रयास के यदि नियति में जो लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा आपके कर्म फल के अनुसार, ठीक है, उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये मानते थे कौन? मखलीपुत गोसाल वाले जो है आजीवक संप्रदाय वाले, ठीक है। गौशाल इसलिए क्योंकि इसका कहीं जिक्र मिलता है कि उस समय भी ये जो है गौशालाएं वगैरह का संचालन किया करते थे, इस तरह से कुछ प्राचीन उल्लेख इनका मिलता है ऐसा, तो जो है इनको गौशाल लगाते पीछे। तो आजीवक संप्रदाय था, ये प्योर इस बात पर निर्भर थे कि जो है नियति में लिखा हुआ होकर रहता, उसे आप टाल नहीं सकते। आपकी सरकारी जॉब लिखी हुई है तो आप मेरा लेक्चर देखे बगैर ही जो है लग जाओगे नौकरी, और यदि नहीं लिखा हुआ तो आपको नौकरी नहीं मिलनी, कितने भी लेक्चर देख लो। ये इनका मानना, मेरा ये नहीं मानना। मेरा ये मानना है कि कई चीज़ें होती है, यदि आप प्रयास करते रहो और आप जरूर कामयाब हो जाओगे। ऐसा कुछ नियतिवाद में कुछ नहीं होता, प्रयास आपके होते हैं और आप उस चीज़ का यदि योग्य बन जाते हैं तो वो स्वतः ही आप उस चीज़ को धारण कर जाएंगे, उस चीज़ को आप जो है पा जाएंगे, ठीक है। तो जो है ये नियतिवाद में विश्वास करते थे। और महावीर कैसे थे? महावीर कठोर अनुशासित जीवन जीने वाले आदमी थे। तो यहाँ इनका इससे क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाद, यानी कि मखलीपुत गोसाल से इनका क्या हो गया? विवाद। और ये यहाँ से निकल गए और फिर ये जाएंगे अकेले। और इस समय जो है इनको 42 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में, इनको 42 वर्ष की अवस्था में जो है कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी, कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी जुम्बिक ग्राम में, नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम है। कौन सा ग्राम है? जुम्बिक ग्राम, ठीक है। ग्राम में जो है साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। बोध का कौन सा था? पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। साल वृक्ष के नीचे क्या मिला? ज्ञान मिला। क्या मिला? ज्ञान। इसी ज्ञान को जैन धर्म में कहा गया है कैवल्य। क्या कहा गया है? कैवल्य, यानी कि एक प्रकार का पूर्ण ज्ञान मिल गया। और उस दिन से जो है महावीर केवलिन हो गए। क्या हो गए? केवलिन। और जिस दिन इन्होंने वस्त्र त्यागे इसलिए ये बंधन रहित हो गए, इसलिए हम इनको जो है निगंठनाथ पुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निगंठनाथ पुत। निगंठनाथ पुत भी कहते हैं। किसको? महावीर को, ठीक है। कैवल्य मिल गया तो महावीर क्या हो गए? केवलिन। बुद्ध को ज्ञान मिला तो बुद्ध क्या हो गए? तथागत। क्या हो गए? तथागत, यानी सर्व ज्ञान स्वीकार कर चुके थे, वो सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। ये भी कैवल्य का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको ज्ञान मिल गया। कौन सी नदी के किनारे हैं? यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सी गांव में? जुम्बिक ग्राम में। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो महावीर को यहाँ क्या मिल गया? आपका ज्ञान मिल गया। जब महावीर को ज्ञान मिलेगा तो महावीर ने जो है 5 व्रतों की बात की। कितने व्रत दिए महावीर ने? 5। बिल्कुल बड़े भाई से आ गया लेके वो लिख दिया है, नंदीवर्धन नाम था, वो पहले अपन पढ़ चुके हैं। चलिए अब महावीर जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अपन सीधा टॉपिक डाल रहा हूं मैं, जैन धर्म की शिक्षाएं। क्या डाल रहा हूं? जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं एवं मान्यताएं। मैं साथ में लिख रहा हूँ मान्यताएं भी। मान्यताएं मतलब वो चीज़ें जो हम या ये मानते हैं, और शिक्षाएं वो जो इनके तीर्थकरों ने दी है, उपदेश दिए, वो शिक्षा या मान्यताएं। तो सुनते जाइए। एक जो है पंचव्रत है। कौन सा है? पंचव्रत। 4 व्रत की बात हमने की, जो आपके सामने वो दिए किसने? आपने पार्श्वनाथ ने 4 बातें कही थी। उन्होंने कितनी बातें कही थी? 4। तो पंचव्रत कौन कौन से देखते जाना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, और क्या है? अपरिग्रह। ये तो मैंने आपको पार्श्वनाथ में भी बताया, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इसमें एक और 5वां नियम जोड़ा, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। क्या कहते हैं हम? ब्रह्मचर्य। तो महावीर ने 5 नियम दिए। कितने नियम दिए? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलो,
ठीक है। अहिंसा का मतलब मन वचन कर्म से भी जो है आप किसी प्रकार की अहिंसा ना करो। मन में भी किसी बार अपने गंदे विचार सोचें तो वो भी क्या है, किसी प्रकार हिस्सा है, तो उस तरह की हिस्सा ना करो, तो अहिंसा का पालन की बात की। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ये दो वर्ड कठोर है, चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार से जो है आपको चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना या आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना। क्या नहीं करना? आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना, यानी कि धन संग्रह उतना ही करना जितनी हमें जीवन की आपूर्ति, उसके जीवन की पूर्ति हो सके। और ब्रह्मचर्य का तो आपको पता ही है ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है 5 धर्म की बात की किसने? इसने जो है महावीर ने 5 शिक्षाएं दी। कितनी दी? 5। अच्छा, इन 5 के बारे में एक चीज और है, इन 5 का कठोर पालन क्या है? कठोर पालन, इधर लिख रहा हूं, कठोर पालन जो है, कठोर पालन ये कहलाता है महाव्रत। क्या कहलाता है? कठोर पालन क्या कहलाता है? महाव्रत। ये केवल जैन भिक्षुओं को करना होता है। किसको करना होता है? जैन भिक्षुओं को। ये दिख रहा है ना यहां से, ठीक है। तो इन 5 का कठोर पालन जो करना होता है वो कहलाता है महाव्रत, वो जैन भिक्षु करते हैं। और इन 5 का जो है अनुमानित जो है सरल पालन, कठोर ना होके क्या है, सरल रूप से पालन करना जो है, पालन करना ये कहलाता है अनुव्रत। क्या कहलाता है? अनुव्रत। और ये करते हैं गृहस्थ जीवन वाले। कौन करते हैं? गृहस्थ जीवन वाले। तो आज से आगे आपको पूछे कि जैन धर्म में अनुव्रत का पालन कौन करते हैं, तो अनु मतलब छोटा, जो गृहस्थ होंगे वो अनुव्रत कहलाएंगे, अनुव्रत का पालन करेंगे। जो भिक्षु होंगे वो क्या करेंगे? कठोर व्रत से पालन करेंगे। और वो कौन करेंगे? भिक्षु, उसको हम कहेंगे महाव्रत। क्या कहेंगे? महाव्रत। यानी बड़े व्रत यानी भिक्षु जो साधना ब्रह्मचारी है और जो है नियमों में थोड़ा सरलीकृत किया गया है, उन नियमों को कठोर पालना नहीं करनी है अपन को, वो कहलाते हैं अनुव्रत। और वो करते हैं गृहस्थ जीवन के लोग। ठीक है। तो ये जैन धर्म में जो है पंचव्रत की कहानी है वो ये है। इसके अलावा जैन धर्म में क्या है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। दो तीन चीजें हैं, देखते जाइए। एक जैन धर्म कहते हैं अनेकांतवाद। क्या है? अनेक, अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगा, सुनते जाना। एक जैन धर्म कहते हैं सर्व आत्मावादी, ठीक है। और एक होता है वो है इनका स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद। और एक होता है त्रिरतन। क्या है? त्रिरतन। ठीक है। सुनिए, अनेकांतवाद क्या है? जैन धर्म के अनुसार दुनिया में जो है संसार है वो परिवर्तनशील भी हो सकता है, वो स्थायी भी हो सकता है। 2 बातें कहेगा। क्या कहेगा? परिवर्तनशील, जगत जो है वो कैसा है? परिवर्तनशील या हो सकता है, या क्या हो सकता है? स्थायी भी हो सकता है। अब ये 2 चीज़ें कहाँ से आई? देखिए, बौद्ध धर्म कहता है कि दुनिया में जो क्षण भंगुरवाद या क्षणिकवाद का जो नियम दिया बौद्ध धर्म ने, उसमें क्या था कि संसार जो है वो क्षणिक है, ठीक है, और परिवर्तनशील है। वही क्या है? सत्य है। यदि कोई चीज़ संसार में स्थायी है तो वो हमारा भ्रम है और क्या है? मिथ्या है। ये कौन कहता है? बौद्ध। तो एक तो ये परिवर्तनशील वाला उठा लिया हमने, कहाँ से? ये जैन धर्म में, बौद्धों से। दूसरा स्थायी की बात, तो मैंने कहा था कि हमारे शंकराचार्य ने कहा था कि दुनिया में या जगत में जो चीज़ स्थायी है वही सत्य है, जो परिवर्तनशील है वो भ्रम या मिथ्य है। तो ये स्थायी और परिवर्तनशील दोनों के सामंजस्य की बात करता है। ठीक है। जैन धर्म क्या है? जो हिंदू धर्म का स्थायीवाद है और बौद्ध धर्म का परिवर्तनशीलवाद है, उन दोनों के सामंजस्य की बात करता है। वो कहता है कि जगत में प्रत्येक वस्तु का गुण जो होता है वो परिवर्तनशील भी हो सकता है और वो स्थायी भी हो सकता है। तो एक तो ये बात की उन्होंने। दूसरी क्या की? सर्व आत्मावादी। हमने बौद्ध धर्म में देखा कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि आत्मा जो है विज्ञान का प्रवाह मात्र है, जो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में
प्रवेश करती है। जबकि अन्य दार्शनिक दर्शन या धर्म जो सारे के सारे कहते हैं कि आत्मा ही वह वस्तु होती है जो हमारे विचारों को, हमारे जो है सोच को, सारी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। और पूर्व आगे वाले जन्म जब हम लेते हैं जन्म, तो हम जो है पिछले जन्म के सारे कर्मों का जो है फल उसके अनुसार भोगना होता है। ये दूसरे धर्म कहते हैं। जैन कहते हैं कि आत्मा जो है सर्वत्र है। कहाँ है? सर्वत्र है। कैसे? तो वो कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ सजीव है तो उसमें भी आत्मा है, कोई चीज़ निर्जीव है उसमें भी आत्मा है। जैसे मेरे सामने टेबल पड़ी है तो टेबल में भी क्या है? जीव है। क्या है? आत्मा है। ध्यान रखना, जैन धर्म में जीव, आत्मा को जीव कहा गया है। क्या कहा गया? जीव। तो यदि मैं यहाँ पे जीव शब्द उपयोग में करूँ तो आप समझ जाना मेरा कहने का मतलब आत्मा है। ठीक है। तो जैन धर्म का मानना है कि वो किसी भी रूप में हो सकती है। मेरे पास ये मार्कर है, इसमें भी जैन धर्म के अनुसार क्या है? आत्मा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आत्मा का जो है सर्व आत्मावादी है, हर प्रकार, हर तरह से, हर जगह आत्मा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी आत्मा के अस्तित्व को जैन क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। आत्मा के अस्तित्व को जैन क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद जैन धर्म के अंदर जो है, इसको और भी कई नाम है इसके। तो स्यादवाद जो होता है इसको सापेक्षवाद भी कहते हैं आप। सापेक्षवाद क्या कहते हैं? सापेक्षवाद। ठीक है। तो स्यादवाद में ये माना गया है कि जो है जगत में अनंत वस्तुएं हैं और उन अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं, है ना। और हमारा ज्ञान सीमित है। ठीक है। और हम उनके सारे गुणों को जो है वाकिफ नहीं है या उन सारे गुणों के बारे में नहीं जान सकते। जो जगत में अनंत वस्तुएं हैं उनके बारे में ज़्यादा हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? सीमित है। ठीक है। तो इस सीमित ज्ञान के आधार पे जो है इन्होंने कहा कि पूर्ण ज्ञान केवल जो होगा वो होगा तीर्थंकरों का। किसका होगा? तीर्थंकरों का। इसलिए जब हमारा ज्ञान ही सीमित है तो हम किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा नहीं दे सकते कि ये कैसा है, फलाना ढिमका, ऐसे अपन कहते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या किसी की करते हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? संपूर्ण है। तो ये इसकी स्यादवाद की वर्तमान में बेहद ही प्रासंगिकता है। कैसे है कि वर्तमान में आप देखते हैं धर्म है, राजनीति के तौर पे जो है कई प्रकार के सांप्रदायिक तौर पे जो है संघर्ष देखने को हमें मिलते हैं। तो उन संघर्षों में जो है इस स्यादवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जब हम ये मान लेंगे कि हमारा ज्ञान सीमित है तो हम किसी के धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी के बारे में अनुचित टिप्पणी नहीं करेंगे। जब ये सब नहीं करेंगे तो जो है इसकी प्रासंगिकता रहेगी कि हम दूसरे धर्म का जो है एक्सेप्ट करेंगे और उनको भी ये समझेंगे कि ये भी उतने ही जो है नॉलेजफुल या ज्ञान प्रदाता है जितना हमारा धर्म है। तो इस तरह से जातीय संघर्ष है, धर्म संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है और सांप्रदायिक संघर्ष है, सारी चीज़ें जो है मिट जाएगी स्यादवाद के अनुसार। तो ये जो है वर्तमान में प्रासंगिक है आपका स्यादवाद। कौन सा है? स्यादवाद। त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के अंदर जो है 3 रत्न बताए गए। कितने रत्न? 3। तो एक है सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। ठीक है। दूसरा क्या है? सम्यक चरित्र। और तीसरा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। देख लेंगे अपन एक बार। ठीक है। ये 3 चीजें बताई गई है जैन धर्म में। सम्यक आचरण कर देना इसको। चलिए, तो ये 3 रत्न बताए गए। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये मैं कल बताना आपको भूल गया था। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों जो है बुद्ध धर्म के क्या थे? 3 रत्न थे। हालांकि मैंने इनके बारे में व्याख्या तो पूरी बता दी थी, आपको एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन ये बताना भूल गया कि बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है। तो इस प्रकार जैन धर्म के 3 रत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण जो है ये जैन धर्म के क्या है? आपके 3 रत्न हैं। अब देखो सम्यक ज्ञान क्या है। तो इसमें ज्ञान को बताया गया है, वो प्राप्त करने के तरीके 3 बताए गए, ज्ञान के स्रोत 3 बताए गए हैं। एक जो है आपके तीर्थंकरों के प्रवचन होते हैं, एक जो है आप अनुमान लगाकर कोई ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है। और जो एक प्रकार और बताया गया है सुन के है, श्रवण ऐसे करके। और सम्यक ज्ञान के प्रकार 5 है। 5 प्रकार के ज्ञान बताए जैन धर्म में। कितने प्रकार के ज्ञान है जैन धर्म में? 5 प्रकार के। तो हम वो 5 प्रकार देख लेते हैं एक बार जैन धर्म में।
कौन कौन से 5 प्रकार है ज्ञान के? तो देखिए, ज्ञान के प्रकार बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? ज्ञान के प्रकार। ठीक है, एक बताया गया है मति, दूसरा बताया गया है श्रुति, तीसरा बताया गया है अवधि। ये ज्ञान के प्रकार है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार है, कितने प्रकार से ज्ञान को आप हासिल कर सकते हैं, वो सुनिए आप। मति, श्रुति, अवधि और मन, प्रय, और 5वां जो है वो है कैवल्य। कौन सा है? कैवल्य। मति का मतलब होता है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। बुद्धि से आप जो है ज्ञान हासिल करते हैं, उसको कहा गया मति। श्रुति का मतलब है सुनना। आपने किसी से उपदेश वगैरह सुने हैं और ज्ञान हासिल किया तो सुनना है। अवधि का मतलब है समय। क्या है? समय। और मन प्राय का मतलब है दूसरों के मन को पढ़कर, दूसरों के मन को पढ़कर आपने उनके आंतरिक विचारों को जानकर ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो मन प्राय है। और कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। और ये पूर्ण ज्ञान केवल और केवल किनको प्राप्त होता है? पूर्ण ज्ञान केवल और केवल जो है प्राप्त होता है वो होता है तीर्थकरों को। किसको होता है? तीर्थकरों को। ध्यान रखना। चलिए, तो ये ज्ञान के बारे में ध्यान रखना है आपको कि त्रिरत्न जो है जैन धर्म में वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। और जो है ज्ञान के प्रकार इसमें बताए गए हैं वो 5 है: मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय और कैवल्य। और ज्ञान के जो है स्रोत है वो 3 बताए गए। चलिए, अब ये तो हमने देखा इनके बारे में। और क्या है जैन धर्म में, तो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। हाँ, क्वेश्चन करा देंगे राकेश कुमार, टेंशन मत लीजिए। करा देंगे, करा देंगे। हाँ, असमानता समानताएं बता देंगे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों में। हाँ, और देखिए जैन धर्म जो है, जैसा कि मैंने कहा आत्मा वाला कह दिया आपको, कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है। यह आप सबको पता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलने वाली कहानी जो हिंदू धर्म में चलती है वो सेम जैन धर्म में चलती है। और जैन जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखना, जैन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन बौद्ध आत्मा को तो नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध भी करते हैं। ठीक है, तो पुनर्जन्म में क्या करते हैं? जैन विश्वास करते हैं। ठीक है, और क्या है जैन धर्म? जैन धर्म जो है नास्तिक संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? नास्तिक संप्रदाय है। और ये लोग जो है ईश्वर को मानते नहीं है। हालांकि बाद में जो मूर्ति पूजा वगैरह आई तब ये मानने लगे, तो ये जो है जिन से नीचे मानते हैं ईश्वर को। जिन जो होता है वो सर्व ईश्वर से भी क्या है? ऊंचा है। और ये लोग जो है वैदिक साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते, जो वैदिक कर्मकांड है इनमें विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। बौद्ध और जैन दोनों ही, जैसा कि मैंने कल बताया आपको, जाति पाति और छुआछूत, जाति पाति छुआछूत में क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। ठीक है, इस तरह से जो है ये जैन धर्म की कुल क्या है? शिक्षाएं हैं। अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी और है, उनके बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो चीज़ें जान लीजिए कौन कौन सी हैं। अब जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में आत्मा जो होती है, आत्मा, इस आत्मा को कहा गया है जीव। क्या कहा गया है? जीव। ठीक है, इस आत्मा को क्या कहा गया है? जीव। इस जीव को जब भौतिक पदार्थ आके घेर लेते हैं, हमारा इस जीवन से जो है चक्कर से मुक्ति हमें क्यों नहीं मिलती? हम बार बार संसार में क्यों आते हैं? हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? मुक्ति का मतलब जैन धर्म में मोक्ष को मुक्ति कहा गया। किसको कहा गया? मुक्ति। तो इस जीव या आत्मा, आत्मा का मतलब क्या है? जीव है। जीव को भौतिक पदार्थ घेर लेते हैं। ये क्या है? सपोज कीजिए भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ कौन से? आपकी इच्छाएं, ठीक है ना, जो इस संसार से आपको जोड़े रखती है।
उसके लिए आप कई सारे अच्छे कर्म भी करते हैं, कई सारे बुरे कर्म भी करते हैं, है ना। वो क्या है, भौतिक पदार्थ एक प्रकार के, जैसे लालच, ईर्ष्या, पाप, ये सारी चीज़ें क्या है, भौतिक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये है सारे के सारे भौतिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ जो होते हैं इनको जैन धर्म में कहा गया है पुद्गल। क्या कहा गया है, पुद्गल। क्या कहा गया है, पुद्गल। भौतिक पदार्थों को जैन धर्म में क्या कहा गया है, पुद्गल। आत्मा को जैन धर्म में क्या कहा गया है, जीव। अब ये भौतिक पदार्थ जो है ये जब आत्मा को आके घेर लेते हैं तो उस मोह में हम जो है कई सारे अच्छे बुरे कर्म यहाँ दुनिया में करते रहते हैं, और हमारा ये कर्मों का जब तक पूरा का पूरा समापन नहीं होगा तब तक हमें इस जीवन चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। तो इस तरह से ये भौतिक पदार्थ जो है यहाँ से रवाना होकर इस जीव को आके घेरते हैं। इस घेरने को कहा गया है, भौतिक पदार्थों का जीव को घेरना कहलाता है आश्रव। क्या कहलाता है, आश्रव। क्या कहलाता है, आश्रव। भौतिक पदार्थों का जीव या आत्मा को घेरना क्या कहलाता है, आश्रव। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, इन भौतिक पदार्थों का या पुद्गलों का यहाँ से रवाना होना और आत्मा को ऊपर आना, अटैक करना बंद हो जाए, यदि ये घेरना बंद हो जाए, क्या हो जाए, प्रवाह जो है आत्मा की तरफ होने वाला प्रवाह जो है बंद हो जाए, तो उसको कहा गया है संवर। क्या कहा गया है, संवर। क्या है, सुनते जाना। ये पुद्गल जो है पहले यहाँ आत्मा को आके घेर रहे हैं तो उसको हमने क्या कहा, आश्रव। अब ये घेरना बंद हो जाएंगे, ये जो है इधर की तरफ प्रवाह बंद हो जाएगा इनका आना, तो वो क्या कहलाएगा, संवर। और सपोज दैट ये जो है जीव से चारों ओर इतने अच्छे कर्म आपने कर लिए, इतना पुण्य कमा लिया आपने कि ये सारे जो है आपको घेरना ही बंद हो गए और आपकी आत्मा एकदम इनसे फ्री हो गई, तो जो है एकदम प्रवाह रुक के और ये झड़ जाए, यदि ये पुद्गल झड़ जाए, यदि झड़ जाए पुद्गल, क्या हो जाए, आपकी आत्मा से झड़ जाए, तो उसको कहा गया है निर्जरा। क्या कहा गया है, निर्जरा। यानी कि पुद्गलों का जीव या आत्मा को घेरना क्या कहलाता है, आश्रव कहलाता है। पुद्गलों का प्रवाह जीव या आत्मा की तरफ रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं, संवर कहते हैं। और यदि पुद्गल जीव या आत्मा से झड़ जाए तो उसे निर्जरा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे निर्जरा। इस निर्जरा की अवस्था में, किस अवस्था में, इस निर्जरा की अवस्था में हमारी आत्मा जो है अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाती है। किससे युक्त हो जाती है, अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाती है। इस निर्जरा की अवस्था में हमारी आत्मा अनंत चतुष्टय से क्या हो जाती है, युक्त हो जाती है, और हमें जो है क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहा गया जैन धर्म में मोक्ष को। मुक्ति किसे कहा गया, जैन धर्म में मोक्ष को। तो हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है, मुक्ति। तो अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाती है आत्मा और हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। इस मुक्ति की अवस्था में जो है हमें हमारी आत्मा जो है सिद्ध सिद्धा हो जाती है। क्या हो जाती है, सिद्ध सिद्धा हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो ये अनंत चतुष्टय क्या है ये सुन लीजिए। तो इसका जो है अनंत चतुष्टय में 4 है, अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत, अनंत जो है दर्शन, और अनंत, अनंत वीर्य। यहाँ वीर्य का मतलब जो है बल से लिया गया है, बल। वीर्य का मतलब क्या है, बल है। जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, ठीक है। वीर्य का मतलब क्या है, बल है, ठीक है। तो हमारी आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त होती है। इसका मतलब क्या है, अनंत ज्ञान मिलता है, अनंत आनंद मिलता है, अनंत दर्शन मिलता है और अनंत वीर्य मिलता है। तो इस तरह से जो है हमारी आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त होके हमेशा के लिए मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिद्ध सिद्धा हो जाती है। क्या हो जाती है, सिद्ध सिद्धा हो जाती है। इस प्रकार से जो है जैन धर्म में ये सारी शिक्षाएं या मान्यताएं चलती है, ठीक है। तो ये आश्रव, संवर और पुद्गल क्या है, जीव क्या है, सारे ध्यान रखना। निर्जरा क्या है, ध्यान रखना। ये एग्जाम पर्पज से क्या है, इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमने बात की जैन धर्म की शिक्षाएं या मान्यताओं से।
अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के अंदर जो है आपकी जैन धर्म के जो है संगीतियाँ। संगीतियाँ का मतलब है कि वो काल जब जैन धर्म में जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया और जो है एक जगह इकट्ठा किया गया ताकि आम पब्लिक के लिए जो है पढ़ना इसमें क्या हो, सुलभ हो सके। तो जैन धर्म की संगीतियाँ, तो देखिए जैन धर्म की संगीतियाँ जो होती है उसमें हम देख लेते हैं कि जो है ये पहले वर्ष डाल देते हैं कौन से वर्ष में हुई, फिर हम डाल देंगे स्थान, फिर हम डाल देंगे राजा या कौन शासक था जिसके जो है संरक्षण में ये हुई थी, और फिर हम डाल देंगे जो है अध्यक्ष था, और फिर हम डाल देंगे कि इनमें क्या कार्य हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही कॉलम बनेंगे, और कोई हुआ चैन देख लें। एक होती है 298 BC में, कब हुई 298 यानी कि मौर्य काल की बात है। स्थान है आपका पाटलिपुत्र, कौन सा है, पाटलिपुत्र। राजा होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, राजा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा जो है स्थूलभद्र, कौन करेगा, अध्यक्षता स्थूलभद्र। कार्य क्या हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया, विभाजित। जैन धर्म क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गया, विभाजित। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र जो धारण करता है वो है श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर का मतलब होता है दिक् प्लस अंबर, दिक् यानी दिशाएं, दिशाएं हैं जिनका अंबर यानी कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, चारों दिशाओं को एक वस्त्र के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, वो है दिगंबर। ठीक है, इसका मतलब दिगंबर कैसे होंगे, जो नंगे रहते हैं। ठीक है, वो दिगंबर है। जो श्वेत वस्त्र धारण करके घूमते हैं मास्क लगाए हुए, वो है श्वेतांबर। ठीक है, तो जैन धर्म दो भागों में बट गया था, प्रथम बौद्ध जैन संगति के अंदर ही। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है वो होंगे दिगंबर जैन पंथी, और श्वेतांबर होंगे वो क्या होंगे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, और श्वेतांबरों ने ये जो है जैनों के प्रथम जो है पार्श्वनाथ महावीर आदि की पूजा पाठ शुरू की थी, मंदिर वंदिर बनाने, ये जो मूर्ति पूजा टाइप प्रचलन शुरू होता है, ये कौन से ने किया, श्वेतांबरों ने किया। बाद में जो है आपके भद्रबाहु या दिगंबरी भी होते हैं। मोस्ट ऑफ जो है दिगंबर उस समय अकाल पड़ा था मौर्य काल में 12 वर्ष का, और वो चले गए थे दक्षिण भारत की तरफ, वहाँ से वापस आए तो इसलिए इनमें विवाद हुआ, और ये धर्म जो है कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है ये तो पहली है, जैन संगीति पहली है। दूसरी होती है वो होती है 512 AD में। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं BC यानी ईसा पूर्व बता रहा हूँ आपको, जबकि यहाँ मैं AD बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, यहाँ AD बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और ये होती है वल्लभी में, कहाँ होती है, वल्लभी में। और इसमें कोई राजा का जिक्र नहीं मिलता है। अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं देवऋषि और समाश्रण, देवऋषि और कौन करते हैं, समाश्रमण जो है इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता। और इस समय जैन साहित्य को जो है लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया, जैन साहित्य को क्या किया गया, इसमें लिपिबद्ध किया गया। और जो है जैन साहित्य को कहते हैं आप आगम। क्या कहते हैं, आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम। जैसे हेमरत्न सूरी का परिशिष्ट पर्व वगैरह ऐसे कई ग्रंथ जैनों में मिलते हैं, उनको हम आगम कहते हैं। तो ये जैन धर्म के बारे में जो है जैन धर्म की क्या है, संगीतियाँ हैं। तो 298 BC में हुई। फिर जो पाटलिपुत्र में राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता स्थूलभद्र, कार्य क्या था, जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में बट गया।
और दूसरी 512 AD में वल्लभी गुजरात में पड़ती है। वल्लभी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ शासक था पहले में, जबकि दूसरे में कोई शासक नहीं होता है। और अध्यक्षता करते हैं वो देव ऋषि या समाश्रमण करते हैं, देव ऋषि या समाश्रमण करते हैं। यहाँ जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। शुक्रिया 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 शैतान सिंह जी, नमस्कार। किशन असवार सिर्फ क्लियर नहीं दिख रहा है, प्लीज़। कैसे नहीं दिख रहा भाई किशन? दीपक असवाल, जामडोली, जयपुर। किशन, हाँ मुझे पता है, आप मेरे साथ स्टूडेंट रहे हुए हो, मैं आगरा रोड पढ़ाने आता था उसमें। और मालम सिंह, शुक्रिया, गुड इवनिंग। तो आप सबका जो है शुक्रिया। शायद किशन ने मैसेज किया मुझे, मेरे ख्याल से मैसेज भी आया है एक बच्चे का। हाँ किशन लाल, बिल्कुल आपके आइडिया फादर साहब के नाम की है बेटा दीपक, ठीक है ना। तो क्लियर नहीं दिख रहा, तो ऐसा नहीं है, दिख रहा है क्लियर, आपको लग रहा है ऐसा ही, ठीक है। तो ये सारा का सारा जैन धर्म था। जैन धर्म में जितना कुछ भी बन पाता था मैंने सारा कवर करवा दिया है। फिर भी ध्यान रखना एक चीज़ और बच रही है, और वो है क्या कि जैन धर्म में जो है, जैसे महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये प्रतीक चिन्ह कुछ बच जाते हैं। तो ये जो है कभी चलते फिरते एग्जाम जो मैं टेस्ट सीरीज क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, जैसे मैंने कल भी बताए थे, कोई ना कि निर्वाण के लिए स्तूप होता है, और जो है उनकी पादुका होती है, वो उनके जो है मतलब निर्वाण की प्रतीक होती है। और मृत्यु का प्रतीक जो है वो क्या होता है? वो उनका जो है स्तूप होता है। जन्म का प्रतीक कमल या सांड है वैसे। तो महावीर के प्रतीक है सिंह है, पार्श्वनाथ का सर्प है। ऐसे हम प्रतीक चिन्ह जो है वो अपन टेस्ट के जो क्वेश्चनों के जरिए करवा देंगे सारे कवर, तो आपके कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो जैन बौद्ध दोनों ही पूरे हो गए हैं आपके, ठीक है। और जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कॉमन विशेषताएं क्या है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में, तो वो 2 मिनट में सुन लीजिए कि पुनर्जन्म में जैन धर्म भी विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, और हिंदू धर्म भी करता है, ध्यान रखना। और कर्म सिद्धांत में जैन भी विश्वास करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, और हिंदू भी करते हैं, ठीक है। और फिर जो है आपका आत्मा की बात करूं तो आत्मा में हिंदू करते हैं, जैन करते हैं, बौद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते, ठीक है। हिंदू आस्तिक संप्रदाय है, जबकि जैन और बौद्ध दोनों कैसे हैं? नास्तिक संप्रदाय। ये दोनों में समानताएं हैं। और भगवान बुद्ध जो है मध्यम मार्ग का सिद्धांत देते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, उसको बौद्ध भिक्षु का मित्र या कल्याण मार्ग कहते हैं उसको, ठीक है। अष्टांगिक या मध्यम मार्ग जो है अपेक्षाकृत सरल होता है, न ज़्यादा अधिक कठोर होता है, न अधिक ही सरल होता है, बीच वाला मार्ग है वो, ठीक है। जबकि जैन धर्म कठोर अनुशासन पर आधारित है, ठीक है। वो लोग जो है मुंह पे भी मांस इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हवा के जरिए जो कई सारे जीव जंतु होते हैं उनकी हत्या ना हो जाए। इसलिए जैन धर्म कृषि भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको जो है जमीन जोतने में कई सारे जीवों का जो है घर उजड़ जाता है, या उन जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए कठोर अनुशासन पर आधारित है, वो है आपका जैन धर्म। और ये कठोर अनुशासन ही जैन धर्म के आगे पल्वित पोषित या जो है प्रसारित होने में बहुत मुश्किल साबित हुआ। इसलिए इतना प्रचारित नहीं हो पाया विश्व में जितना बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है ना। ये जैन धर्म की खासियत थी। तो इस तरह ध्यान रखना। तो ये जो है अपन देखेंगे, और बाकी चीज़ें जो है कल अपन मेरे ख्याल से या तो गुप्त काल करेंगे या 7वीं शताब्दी के मध्यकाल शुरू कर देंगे कि भारत में आक्रमण कौन से हुए, या फिर मुझे लगा तो मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी एक टॉपिक उठा लूँगा कल से। तो अपन देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। आज जितने भी हैं ये अबू अतुल सरोज वगैरह, हाँ आपको क्लियर दिख रहा है, शुक्रिया इसके लिए सबको। मैं ही कह रहा हूँ क्लियर रोजाना दिखता है, आज ही हमारे कोई पुराने स्टूडेंट थे उनको नहीं दिखा था, कोई बात नहीं। आप लोग कनेक्ट रहिए डेली इसी समय 5 बजे, और मिलते हैं फिर कल अपन, ठीक है भाई। एटलस, तो एटलस का पूछ रहा कोई बच्चा, कौन है ये बच्चा? आशीष गजाल कुमार। एटलस, तो एटलस अपने आप में आता है, ले आओ ना आप मार्केट में, पहले से सारे देख लिया करो, ठीक है। हिस्ट्री में एटलस तो क्या देखोगे, स्थान वैसे मैं नाम बता देता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। पाटलिपुत्र मैंने बताया दिया, आपको पता है कि वर्तमान वाले पटना है बिहार में। वल्लभी का मैंने बता दिया कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गूगल पे ही सर्च कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, अभी मिलते हैं कल, है ना। आज के लिए इतना ही। 15 अगस्त का कुछ कह नहीं सकते अभी, बाकी देखेंगे अपन।